बिल्कुल चंदन, और देखिए लगातार आपने सही कहा कि वो इलाके जो कि बहुत पॉश है, वो इलाके जहां पर दफ्तर हैं, वो इलाके जहां पर बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहां पर ये हमले हुए हैं। और एक बार फिर से देखिए वो बेसिस जहां पर ईरान ने हमले किया, अमेरिकी बेसिस बहरीन में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण इलाके है और पहले से ही शायद ईरान ने ये चिन्हित कर लिया होगा, लिस्ट बना ली होगी कि जैसे ही ऐसा कुछ होगा इन पर हम हमला करेंगे। बिल्कुल, ये वो देश है जहां से अमेरिका को ऐसा लगता था कि पूरा गल्फ कंट्री जो है वो कंट्रोल करते हैं, यानी कि पूरा जो अरब क्षेत्र है उन पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन उन्हीं पर अगर अटैक कर देता है, ईरान कर देता है, और क्योंकि जो पिछले साल 12 दिन का युद्ध हुआ था उस पर भी कतर पर अटैक हुआ था, उस सब के बावजूद भी यानी कि अमेरिका ने जो एयर डिफेंस सिस्टम अपना यहाँ पर तैनात किया हुआ उसको भेद कर जो है ईरान की मिसाइलें यहाँ पर गिरी है। और अगर हम इन इलाकों की बात करें, जॉर्डन जैसा कि आप बता भी रहे थे, एक बहुत बड़ा बेस है यहाँ पर जॉर्डन में, बहुत बड़ा हेडक्वार्टर भी है, आपने बताया। कुवैत वो देश है जहां पर 1991 में जो गल्फ वॉर हुई थी उसके बाद से अमेरिका का बेस है, यानी कि आप लगाइए 35-36 साल बाद किसी बेस पर अटैक हुआ है कुवैत में। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर हम अब कुछ रणनीति अपनाते हैं तो उसके बाद हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार है पूरा। बिल्कुल, यूएई में अल दफरा बेस जिसको कहा जाता था कि वो यूएस का सबसे बड़े बेस में से एक है। बिल्कुल, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पर भी जो सैन्य अमेरिकी बेस है उस पर यहां पर अटैक किया गया है। यूएई की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि यहां पर हम भी चुप नहीं बैठेंगे और अगर यहां से हम भी अगर इस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं तो ये हमारा भी सुरक्षा का अधिकार है। इस बीच सैन्य ताकत की एक बार बात कर लेते हैं। 1713 टैंक से 1300 इजराइल के पास है, 183 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स इजराइल के पास है, 1517 ईरान के पास है, आर्टिलरी 1100 इजराइल के पास है, 3405 ईरान के पास है। यहाँ पे सीधे तौर से सब देख रहे हैं कि यहाँ पर किसका पलड़ा इधर भारी दिख रहा है, लेकिन वहां पर इजराइल के साथ अमेरिका का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इजराइल के साथ ईरान, और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा आगे है, वो ईरान से और इजराइल के साथ उन देशों का भी हाथ है जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट है। नीरज, बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत ने अभी हमने देखा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही वहां से लौटे हैं तो ये देखिए कि इजराइल और अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भारत जैसे देश का भी सपोर्ट मिल सके। हालांकि भारत ने सीधे नहीं कहा, लेकिन अटैक तभी हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी इंडिया आ गए थे। बिल्कुल, और नीरज ये भारत के लिए भी एक चुनौती है कि किसके तरफ जाना है। यहाँ पर भाई डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को अपना रुख करना होगा, अपना पक्ष रखना होगा। भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की स्थिति है ये, क्योंकि इजराइल में गए थे प्रधानमंत्री, लेकिन ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे। बिल्कुल, ये एक चुनौती भी है, एक बड़ी चुनौती भी है। डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से यहाँ पर भारत अपने कदम आगे बढ़ाएगा। प्रीति, और देखिए जिस तरीके से भारत क्या रुख लेता है उस पर नजर तो हमारी रहेगी ही, लेकिन बड़ी खबर का रुख भी हम कर लेते हैं। कुवैत में ईरान के मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं और अमेरिकी बेस का एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। कुवैत में ईरान की कई मिसाइलें जो हैं फिलहाल नष्ट कर दी गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की एबीपी न्यूज आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहा है और खबर के साथ साथ तस्वीरों पर भी एक बार नजर रखिएगा। देखिए किस तरीके से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है और लगातार जो ये विमान है, ये ड्रोन है, ये जो ड्रोन है देखिए किस तरीके से हवा की ओर, ये ऊपर आसमान की ओर जाता दिख रहा है, लेकिन इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। फाइटर जेट पे मारा है। और देखिए ये इस तरह से इलाका जो है वो कुवैत का है और किस तरीके से ईरान की जो मिसाइलें हैं उसे नष्ट किया गया है। नीरज, क्या कहेंगे? ये तो ऐसा लगता है कि कोई मिसाइल फाइटर जेट के ऊपर अगर आसमान में देखिए अगर टारगेट किया है तो उसने ऊपर कोई आसमान पे कोई एरिया, कोई एसेट है वहां पर उसको अटैक करने की कोशिश की गई है। तो अगर अमेरिका ने किया है तो वहां पर क्या फाइटर जेट कुवैत पे पहुंच गया ईरान के, ये दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ईरान की मिसाइलें हमने देखी थी 12 डेज वॉर के दौरान, वो तो अचानक से पलक झपकते जो है वो तबाही मचा रही थी। क्या ये माना जाए कि अभी ईरान की ओर से भी अपने हल्के हथियार निकाले गए हैं? नीरज, अभी असल हथियार हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइलें आनी बाकी है। बिल्कुल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है ये फाइटर जेट है ईरान का जो कुवैत पर अटैक कर रहा है। ये इस तरह की तस्वीर अगर हमें दिखाई देती है, यहाँ पर भी दिखा देते हैं नीरज किस प्रकार से यहाँ पर ये जो मिसाइल है उसके द्वारा निशाना लगाने की कोशिश की जाती है। एक बार समझाएं आप तस्वीर।
देखिए ये मिसाइल गई और ऊपर आसमान में हम देखेंगे या तो ड्रोन है, ये देखिए ये ड्रोन है या मिसाइल है या कोई फाइटर जेट है। फाइटर जेट नहीं लग रहा, मिसाइल या फिर कोई ड्रोन दिखाई दे रहा है, या फिर वहां से कोई अटैक किया गया होगा इस मिसाइल से कुवैत के ऊपर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका की ये मिसाइल है। तो इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है अपना तैनात किया है और उसी के लिए वहां जाकर जो है मिसाइल को आसमान में मारा है। बिल्कुल, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान ने कुवैत में कैसे हमले के बाद अब एक्शन में कुवैत भी आ गया है और ईरान के हमले के बाद कुवैत ने लड़ाकू विमान भी अपने तैनात कर दिए हैं। सीधी सी बात है, जो भी देश होगा वो अपनी सुरक्षा में इस प्रकार के कदम उठाएगा। नीरज, बिल्कुल, क्योंकि ये देश वो हैं जो कि जिनकी ईरान के साथ कहीं ना कहीं टकराव रहता है या उनसे कोई संबंध नहीं रखते हैं, ये अपने आप को अलग रखते हैं। इसीलिए अमेरिका के जो बेसेस इन्हीं कंट्रीज में, तो यहाँ पर जरूर कुवैत ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको, जो इराक वॉर हुआ था 1991 में, उसके बाद से अमेरिका से बहुत बड़ी मदद मिली थी मिलिट्री, उनके पास फाइटर जेट्स हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपने तैनात किए हैं। चंदन, बिल्कुल, हम लोग का सिलसिला लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध जारी है और एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और इजराइल की ओर से तीसरे राउंड की फायरिंग हुई है। तीसरे राउंड का हमला किया गया है इजराइल की ओर से ईरान पर और इन हमलों में पूर्वी ईरान तेहरान धुआं नजर आ रहा है और ईरान की ओर से जो हमले किए जा रहे हैं प्रीति, उसमें लगभग 8 देश ऐसे हैं जहां के अमेरिकी बेसिस पर ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। बिल्कुल, और देखिए ना तस्वीरें भी इसी वक्त हमने एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को दिखाया कैसे कुवैत का पूरा इलाका है। देखिए ईरान ने अटैक तो किया है, ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन इंटरसेप्ट कर लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।